तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद खुशी चैनल पर। मेरा नाम मनोज, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के चैप्टर संविधान का जो दूसरा पार्ट है हमारा, संविधान के स्रोत, जो आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत से जो स्रोत लिए गए हैं जिससे संविधान का निर्माण किया गया है, तो आज हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उसे समझेंगे और रटने के बजाय एक ऐसा माइंड फीड करेंगे जो समझ में आसानी से आ जाए और हमें अधिकतर ध्यान याद रहे। तो आज जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत में सबसे पहले देखते हैं कि आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत, दो प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। तो आंतरिक स्रोत का मतलब है कि जो भारत में जो ब्रिटेन द्वारा शासन चलाया जा रहा था, जो भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो भी भारत में जितने भी शासन अधिनियम के द्वारा शासन लगाए जा रहे थे, तो उससे जो मिलते हैं वो है आंतरिक स्रोत। और अगर हम बाहरी स्रोत की बात करें दोस्तों, तो अन्य देशों से जो भी संविधान में जितने भी अच्छे महत्वपूर्ण स्रोत मिले हैं, तो उन्हें कहते हैं हम बाहरी स्रोत। तो सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों आंतरिक स्रोत। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चैप्टर की ओर। और अगर तुमने पिछली वीडियो नहीं देखी हो संविधान की, जिसमें संविधान सभा का निर्माण हुआ था, संविधान का निर्माण कैसे होता है, तो वो भी पिछली वीडियो भी देखने की बनती है। तो अब जो हम उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब देखते हैं दोस्तों संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आंतरिक स्रोत। तो हमने पढ़ा है भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, तो उसमें अन्य प्रकार के जैसे हमने पढ़ा है दोस्तों, तो लगभग टोटल कितने अनुच्छेद हैं, तो टोटल हैं 395 अनुच्छेद। अब उनमें लगभग जो अधिकतर भाग लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। लगभग 250 जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों कि जैसे मुख्यतः देख सकते हैं दोस्तों, मुख्यतः कितने, जैसे न्यायपालिका, अगर इसके अलावा भी देखें दोस्तों तो कैग का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वो अनुच्छेद 148 में किया गया है। कैग को अगर हिंदी में पढ़ें तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक कहते हैं। और इसका जो हमें प्रमाण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो 148 अनुच्छेद में मिलता है। इसके अलावा भी देख सकते हैं दोस्तों लोक सेवा आयोग। अब लोक सेवा आयोग का मतलब है कि जितने भी पद होते हैं, जैसे बड़े बड़े पद हैं, IPS IAS, तो वो कहाँ से हैं, तो लोक सेवा आयोग। और ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी 1935 के। और इसके अलावा भी हम देख सकते हैं ETC आदि और भी हैं, तो 250 हैं। तो 250 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे देख सकते हैं महत्वपूर्ण तो क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि जो अनुच्छेद 395 में सबसे ज़्यादा जो भाग लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब इसके अलावा देखें दोस्तों तो बाहरी स्रोत जो बाहर से या विदेशों से लिए गए हैं। विदेशों के जो संविधान से जो जितने भी अच्छे स्रोत लगे वो भारतीय संविधान में इंक्लूड किए गए हैं, तो उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों ब्रिटेन, क्योंकि हमने पढ़ा है ब्रिटेन जो शासन लागू कर रहा था, तो ब्रिटेन के ही उपरांत से काफ़ी वो लिए गए हैं। तो ब्रिटेन देख लेते हैं दोस्तों। तो ब्रिटेन में देखते हैं दोस्तों जितने भी संसद या संसद से संबंधित जितने भी वो मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं ब्रिटेन से। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था वो कहाँ से मिलती है, तो वो भी ब्रिटेन से मिलती है। अगर इसके अलावा देखें दोस्तों तो एक है संसदीय विशेषाधिकार, ये भी कहाँ से मिलता है, तो ये भी ब्रिटेन से मिलता है। और इसका जो अनुच्छेद में है वो है 105 में। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि अनुच्छेद
जो संसद को विशेष अधिकार है वो किस अनुच्छेद के द्वारा मिलता है, तो वो 105 के द्वारा मिलता है। और जब संसद आई, संसद में विशेष अधिकार भी मिले, विशेष कानून बनाने के लिए मिले, और एक बिल पास किया जाता है, उस पर शासन भी बनाया जाता है, कानून का शासन भी बनाया जाता है। तो उसमें देखते हैं दोस्तों, तो विधि का शासन, विधि का शासन। इसके अलावा देखें दोस्तों, तो हम देखते हैं दोस्तों, जैसे एकल नागरिकता, तो वो भी कहाँ से ली गई है, तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है, एकल नागरिकता। और हम अमेरिका की बात करें तो हमने अमेरिका में पढ़ा है कि दोहरी नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से मिलता है, तो स्रोत कहाँ से मिलते हैं, तो वो मिलते हैं ब्रिटेन से, एकल नागरिकता। अब दोस्तों देखते हैं एकल नागरिकता, और अब संसद भी है, संसद में बिल भी पास होते हैं, उस पर विशेष अधिकार और उस पर विधि का शासन भी बनाया जाता है, या कानून शासन बनाती है बिल पर। अब देखते हैं तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा भी होते हैं। तो लोकसभा में मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल में हम देखते हैं प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री और गृह मंत्री और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, तो आदि मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी किस में की गई है और कहाँ से लिया गया है वो, तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था वो कहाँ से ली गई है, तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है। अब इसके उपरांत देखते हैं दोस्तों, इतनी सारी व्यवस्था कहाँ से ली गई हैं, तो ब्रिटेन से ली गई हैं। अब इन्हें याद करना कितना आसान है, रटना नहीं है, लेकिन याद करना, बस 2 बार पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में हमने 5 पॉइंट पढ़े थे। तो सबसे पहले देखेंगे कि विधि, जो संसदीय शासन व्यवस्था है, वो हमने ब्रिटेन से ली है। और इसके बाद देखेंगे संसद का जो विशेष अधिकार मिला हुआ है, वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। और विधि का जो शासन बनाती है, वो भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी ब्रिटेन से लिए गए। और एकल नागरिकता के जो स्रोत हैं, वो भी ब्रिटेन से लिए गए। और मंत्रिमंडल की व्यवस्था वो कहाँ से ली गई है, तो वो भी ब्रिटेन से ली गई है। तो 2 बार रटेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों अमेरिका। अमेरिका या यूएसए। अब यूएसए में देखते हैं दोस्तों, तो हम सबसे पहले चलते हैं मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। तो जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार। तो मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, तो वो लिए गए हैं अमेरिका से, या यूएसए भी कहते हैं इसे। और इसमें जो अन्य लिया गया है, वो लिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो जो न्याय बनाने का जो पुनरावलोकन जो भी हम कह सकते हैं, तो ये किस अनुच्छेद में मिलता है, यह कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका से लिया गया है। जो न्यायालय अपना किसी भी बिल पर अपना न्याय देता है, या राज्यसभा से आया है या लोकसभा से आया है, तो अपना न्याय दे सकता है। और किस अनुच्छेद के द्वारा दे सकता है, तो वो 137 के द्वारा दे सकता है, 137 के द्वारा दे सकता है। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान मिलता है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता। हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, मतलब सबसे बड़ा संविधान है। अब उस संविधान को ताकत कहाँ से मिलती है, तो वो हम जनता से मिलती है। तो वो कहाँ से मिलती है, तो हम जनता से मिलती है। और संविधान सबसे सर्वोच्च है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो देखते, जैसे कोई राष्ट्रपति होगा, अगर उस पर महाभियोग भी लगाना पड़ा, तो वो भी कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो वो भी अमेरिका से। और महाभियोग अनुच्छेद 161 में
वर्ण मिलता है, इसका महाभियोग का अनुच्छेद 61 में वर्ण मिलता है। और राष्ट्रपति के जो पद है वो कहाँ से मिलता है, तो वो भी अमेरिका से मिलता है। अगर हम इन्हें पढ़ें दोस्तों तो अमेरिका में भी कितने, लगभग 4 या 5 हैं, तो उन्हें भी हम एक कॉलम बना के या डिवाइड बना के हम पढ़ सकते हैं। जैसे हमने ब्रिटेन पढ़ा था और ऐसे ही हम अमेरिका पढ़ सकते हैं। जैसे अमेरिका में हमने मूल अधिकार और न्यायिक पूर्णावलोकन और जो सब भारत का जो संविधान है वो सबसे सर्वोच्च है, और राष्ट्रपति और महाभियोग। अब महाभियोग को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, तो किसके तहत लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अब अमेरिका में देखते हैं हम दोस्तों, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप पर भी महाभियोग 2 बार लगाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों इससे अगले नेक्स्ट की तरफ, जो एक देश है कनाडा। तो कनाडा की तरफ चलते हैं दोस्तों। कनाडा, अब कनाडा से क्या लिया गया दोस्तों, संघ। जैसे लोकसभा राज्यसभा के जो संघ है मिलकर जो बना है, जो संघात्मक व्यवस्था है, वो कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था, तो ये कहाँ से ली गई है दोस्तों, ये ली गई है कनाडा से। अब इसमें देखते हैं दोस्तों, जैसे शक्तियों का विभाजन के राज्य की अलग शक्ति होंगी और केंद्र की अलग शक्ति होंगी। तो जो शक्तियों का विभाजन है वो कहाँ से मिलता है, तो वो भी कनाडा से मिलता है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ये कहाँ से मिलता है, तो ये भी कनाडा से मिलता है। अब देखते हैं दोस्तों, जितनी भी अवरुद्ध या अवशिष्ट शक्तियाँ बच जाती हैं तो उन पर किसका हक होता है, तो वो केंद्र के पास होता है। जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, जितनी भी अवशिष्ट शक्तियाँ बच जाती हैं उसका जो जिम्मा होता है वो केंद्र के पास होता है, या केंद्र के पास वो शक्ति होती है। अब इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, तो हमने पढ़ा है ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा। अब इसके उपरांत जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, वो पढ़ेंगे जैसे कोई भी देश ले लो, जैसे आयरलैंड है, तो आयरलैंड से भी क्या लिया गया है, आयरलैंड। तो आयरलैंड में एक जो वर्ड है वो काफ़ी फेमस है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो वो लिया गया है आयरलैंड से। जो भी राज्य की नीति है या नीति बनाएगी, किसी भी बिल पर नीति बनाएगी तो राज्य, तो वो कहाँ से लिया गया है, वो आयरलैंड से। अब इसके उपरांत देखते हैं दोस्तों, तो एक जो राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है, तो लगभग राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो भी आयरलैंड से लिया है। तो राज्यसभा में मनोनयन, राज्यसभा में मनोनयन लगभग 12 सदस्य, और कौन करता है इसका, तो वो करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। इनका मनोनयन कौन करते हैं, राष्ट्रपति। राज्यसभा में राष्ट्रपति को अनुमति मिली हुई है कि वो अपने 12 प्रत्याशी या 12 सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो ये थोड़ा मिटाना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं, तो हमने देखा था ब्रिटेन, ब्रिटेन के बाद देखा हमने अमेरिका, अमेरिका के बाद देखा हमने कनाडा, और कनाडा के बाद देखा हमने आयरलैंड। अब आयरलैंड के बाद देखते हैं दोस्तों, जो हमारी फ्रांस है, फ्रांस के देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों फ्रांस।
फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों फ्रांस। अब फ्रांस की क्रांति के संबंध में हम जानते हैं दोस्तों, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उस समय 3 वर्ड पॉपुलर ज़्यादा फेमस हुए थे। जैसे हम देखते हैं समानता, स्वतंत्र और बंधुत्व। अब इन तीनों शब्दों का जो प्रयोग किया गया था ये नारों के रूप में प्रयोग किया गया था। अब बाद में चल के देखते हैं तो भारत में भी अपनी स्वतंत्रता के लिए इन्हीं 3 वर्डों का प्रयोग होने लगा, और बाद में एक चौथे शब्द का भी प्रयोग होता है गणतंत्र का, और बाद में इन्हें संविधान में जगह मिलती है। तो कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों, तो ये बहुत आसान है याद करना, समानता और स्वतंत्रता और बंधुत्व और एवं गणतंत्र। तो हम फ्रांस को भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, तो ये काफ़ी आसान है, समानता, स्वतंत्र और बंधुत्व और गणतंत्र। तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये फ्रांस से लिए गए हैं। अब इसके उपरांत देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों जो एक क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछा जाता है, संयुक्त अधिवेशन और समवर्ती सूची का भी कहाँ से लिया गया है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये भी पढ़ लेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो वो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हम देखते हैं, 2 पहले सूची थी वो 1935 के अधिवेशन में लाई गई थी, लेकिन जो समवर्ती सूची है जिस पर केंद्र का भी जो दायित्व होगा और राज्य का भी, तो वो समवर्ती सूची कहाँ से मिलती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संयुक्त अधिवेशन कौन लाता है और यह संसद के किस सदन में आता है। तो अगर हम देखें दोस्तों तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में भी ये आ सकता है, और लाते कौन है इसे, तो राष्ट्रपति। और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या स्पीकर होते हैं, तो वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और यह एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद द्वारा लाया जाता है, तो वो लाया जाता है 108 द्वारा। अब 108 पढ़कर काफ़ी अनपढ़े भी ट्रिक लगा सकते हैं इस पर, तो आप जैसे पढ़ना चाहें ऐसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो संयुक्त अधिवेशन है उससे कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी पढ़ लेंगे। संयुक्त अधिवेशन लाता कौन है, तो राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदन उस टाइम पर एकजुट होंगे, और उस समय जो उसकी अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर करते हैं। और ये संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद द्वारा लाया जाता है, तो वो 108 द्वारा लाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों जर्मनी। तो जर्मनी से एक नाम याद आना चाहिए दोस्तों, हिटलर। अब हिटलर एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है, हमने काफ़ी पढ़ा है, हिटलर एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है। तो हिटलर एक तानाशाह के रूप में जानने के उपलक्ष्य में हमें एक वर्ड याद आना चाहिए, आपात। अब आपात उपबंध का जो स्रोत हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो जर्मनी से लिए गए हैं। आपात उपबंध। अब आपात उपबंध का जो स्रोत है वो कहाँ से लिए गया, वो जर्मनी से। अब इसमें पढ़ते हैं दोस्तों, तो ये सारे जितने भी आपात हैं, ये जितने भी उपबंध लिए गए हैं, ये जर्मनी से नहीं लिए गए, कुछ अलग से भी लिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी लिए गए हैं वो जर्मनी से लिए गए हैं। तो जितनी भी आपात के दौरान जितनी भी जनता को शक्ति मिली हुई थी उनको समाप्त कर दिया गया। जितने भी मूल अधिकार मिले थे जनता को वो समाप्त कर दिए गए। जनता को जितने भी मूल अधिकार मिले थे वो सगरे समाप्त कर दिए। और अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अब दोस्तों देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका में जो हम देखते हैं संविधान संशोधन की व्यवस्था है। तो अब दक्षिण अफ्रीका नाम आया है तो आपको एक खिलाड़ी का नाम पड़ा होगा, AB डिविलियर्स।
तो ए बी डिविलियर्स का नाम याद आना चाहिए। तो ए बी डिविलियर्स जो खिलाड़ी हैं वो 360 डिग्री खिलाड़ी हैं, मतलब अपने चारों तरफ कहीं भी सिक्स मार सकते हैं, तो 360 डिग्री खिलाड़ी हैं, तो उनका नाम याद आना चाहिए। और 360 डिग्री का मतलब है तो 368 भी कर सकते हैं हम, 368 भी कर सकते हैं। याद करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो 368 और 368 अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है संविधान संशोधन की व्यवस्था दी गई है। अब इसके उपरांत देखते हैं हम दोस्तों, जो सबसे अलग है या जो संविधान संशोधन के उपलक्ष्य में बाद में जोड़ा गया था, वो है रूस का, जो रूस से लिया गया था। तो रूस से क्या लिया गया था दोस्तों, तो वो लिया गया था मौलिक कर्तव्य। तो हमने मूल अधिकार कहाँ से लिए, अमेरिका से, लेकिन ये क्या है, ये मूल कर्तव्य हैं। तो ये कहाँ से लिए, ये रूस से लिए हैं, रूस। अब रूस देखते हैं दोस्तों, तो ये रूस से क्या लिया गया, तो ये लिया गया है मूल या मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए, तो ये लिए रूस से। अब इसमें देखते हैं बाद में संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। तो संविधान के भाग कितने में जोड़ा गया है, ये 4 क में जोड़ा गया है। और संविधान के अनुच्छेद कितने में है, तो ये 51 क में है, 51 क में। तो इसको बाद में जोड़ा गया, 4 क भाग में जोड़ा गया और 51 क भाग में जोड़ा गया। और इसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो ये 42वें संशोधन में और 1976 में ये जोड़ा गया। तो इसे याद कर लेंगे दोस्तों, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 42वें संशोधन और 1976 में जोड़ा गया था। लेकिन अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें दोस्तों, तो वो तीसरे भाग में है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य वो कहाँ से लिए गए हैं, मूल अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं, USA अमेरिका से लिए गए हैं। और वो भाग कितने में है, तो वो भाग 3 में है। और अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो वो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य हैं। लेकिन हम शुरुआत में देखें, आरंभिक में देखें, तो प्रारंभ में कितने उसमें थे मूल कर्तव्य, 7 थे। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 6 मूल कर्तव्य हैं। कितने हैं दोस्तों, तो 6, जिसमें संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया है। और अब दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखें, तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और जो हमारी पिछली वीडियो है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। अब एक बात उभर कर आ रही दोस्तों, बहुत देर से घूम रही है माइंड में, कि ये संविधान है, जैसे हमने अभी पढ़ा है संविधान में जितने भी स्रोत हैं, आंतरिक और बाहरी स्रोत, तो वो हमने बाहरी स्रोत विदेशों से लिए हैं। तो जो कुछ आलोचक हैं वो आलोचना करते हैं कि इसे उधार का संविधान कहते हैं। और कुछ आलोचक हैं वो कहते हैं कि जो संविधान है वो कॉपी किया गया संविधान है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर आपसे ऐसा कोई कहे तो आप बता सकते हैं कि संविधान में जितनी भी देश या विदेशों से जितनी भी चीज़ें ली गई हैं, वो जो अच्छी चीज़ें लगी हैं हमारे जो जितने भी संविधान निर्माता थे, उनको जो भी बाहर के संविधान में जो अच्छी चीज़ लगी हैं वो हमारे संविधान में इंक्लूड की। लेकिन वो वैसी की वैसी इंक्लूड नहीं की, उनमें कुछ संशोधन किया और कुछ अच्छाइयाँ या कुछ बुराइयाँ काटी, और जब जाके वो चीज़ अपने संविधान में इंक्लूड की, देख सकते हैं। और इसके उपरांत हम जो आपसे जो प्यार मिलता है हमें, तो आप वीडियो देखने के लिए जितना भी प्यार मिलता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।